नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जिसका टाइटल है खुद को समझाओ। जब व्यक्ति खुद को समझा देता है तो संसार में किसी को समझाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। व्यक्ति खुद समझ जाता है तो उसके लिए पूरा संसार समझदारों का होता है। याद रखने की चीज़ है कि मनुष्य का व्यवहार प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। हम पहाड़ में जब आवाज़ निकालते हैं तो वही आवाज़ लौट करके हमें सुनाई देती है। इसलिए इस विषय को जो आज का वीडियो है समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं कि शक्कर बांटने वाले को शक्कर बांटने वाले ही मिलते हैं और टक्कर देने वाले को टक्कर देने वाले ही मिलते हैं। इस भाव को प्रस्तुत करने के लिए इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी है। कहानी इस तरह से है। एक गांव में लंबे समय तक अकाल पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए उस गांव के लोग गांव छोड़कर जाने लगे। जिसके पास जितना सामान था उसने बांधा, अपने अपने परिवार को लिया और चल दिया ऐसी जगह की तलाश में जहां वह सुख से रह सके। उसी गांव में दो व्यापारी भी रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था राधे और दूसरे का नाम था साधे। थे तो वे दोनों व्यापारी भाई, लेकिन उनकी बुद्धि बिल्कुल एक सिक्के के दो चेहरे की तरह थी। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत थे। जो व्यापारी राधे था वह बड़ा ही सरल स्वभाव का था, बहुत मिलनसार था। लेकिन साधे का स्वभाव शंकालु था। वह हर किसी पर शंका करता था और अपना अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करने की योग्यता उसमें नहीं थी। अकाल के कारण दोनों भाइयों राधे और साधे को भी गांव छोड़ना पड़ रहा था। तो राधे ने साधे के पास जाकर के कहा, हम दोनों भाई किसी एक ऐसी जगह चल कर रहते हैं जो एक ही जगह रहें, दोनों का साथ रहे तो अच्छा रहेगा। सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन साधे ने सोचा, अगर वापस से एक गांव में दो व्यापारी रहेंगे तो धन कमाना उतना आसान नहीं होगा। फिर कमाई दो जगह बढ़ जाएगी। इसलिए उस गांव में मैं जाऊंगा जहाँ पे कोई व्यापारी ना हो और अकेला ही रहूँगा और अकेला ही गांव में जाकर के बस जाऊंगा। अपनी लालच और मतलबी सोच के कारण साधे ने राधे को जवाब दिया, अभी ऐसा करते हैं, हम दोनों भाई अलग अलग जगह जाते हैं, फिर साथ रहने की बात बाद में सोचेंगे। साधे की बात सुनकर के राधे चुप हो गया। साधे तो मन में शंकालु था, इसलिए वह अगले ही दिन सवेरे सवेरे अपने परिवार को लेकर के और गांव से दूर एक दूसरे गांव में बसने के लिए चला गया। जब वह दूसरे गांव में पहुंचा तो साधे ने दूसरे गांव के मुखिया से बसने से पहले पूछा, मुखिया जी, मेरे गांव में अकाल पड़ गया है। गांव के सभी लोग गांव छोड़ छोड़ कर जा चुके हैं। मैं यहाँ बसना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सही सही बता सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं? क्या यहाँ रहना और यहाँ व्यापार करना सही होगा? गांव का मुखिया जो था बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने साधे से पूछा, आप जिस गांव से आए हैं उस गांव के लोग कैसे थे? तो साधे ने उत्तर दिया, मुखिया जी, उन लोगों की तो पूछो ही मत। वहाँ के लोग इतने बेकार थे कि बात बात में कमी निकालते थे और छोटी छोटी बात में झगड़ा करने लगते थे। कोई किसी के यहाँ आता जाता भी नहीं था। मुखिया अपने आप में समझदार था, वह विषय को समझ गया। उसने साधे से कहा, भाई, इस गांव के लोग तो उनसे भी बेकार हैं। छोटी छोटी बात में मारपीट करने लगते हैं। मुखिया की बात सुनकर साधे ने उस गांव में न बसने का मन बना लिया और फिर वह किसी दूसरे गांव की तरफ अपने परिवार को लेकर के चला गया। जब एक दिन बाद राधे ने देखा कि उसका भाई साधे गांव छोड़कर चुपचाप निकल गया है तो वह उदास हो गया और अपने परिवार सहित वह भी गांव से बाहर निकला। राधे भी गांव खोजता खोजता उसी गांव के मुखिया के पास पहुंचा जहां साधे उससे पहले पहुंचा था। राधे ने भी गांव के मुखिया से उस गांव में बसने और व्यापार करने की सलाह मांगी और बताया कि वह जहां से आया है वहां अकाल पड़ गया है, सारा गांव खाली हो गया है, इसलिए वह गांव छोड़ कर के आया है। राधे से भी गांव के मुखिया ने वही प्रश्न किया, आप जिस गांव से आए हैं वहां के लोग किस तरह के हैं? जो वहां अकाल से पहले रहा करते थे उनका व्यवहार कैसा है? राधे एक सरल व्यवहार का व्यापारी था। उसने कहा, मेरे गांव के लोग तो बड़े ही भले लोग थे। वे लोग बड़े ही व्यवहार कुशल लोग थे।
वे लोग आपस में बहुत प्रेम रखते थे। वह गांव कोई छोड़ने लायक थोड़े था। लेकिन क्या किया जाए, जब जीवन जीना ही दुर्बल हो जाए तो मजबूरी में लोगों ने नया नया ठिकाना खोजा है। तो कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। इस प्रकार से बिछुड़ना तो मृत्यु से भी बुरा होता है। मुखिया ने जब राधे की इस तरह की बात सुनी तो मुखिया बहुत खुश हो गया और दौड़ करके उठ करके उसने राधे को गले से लगाया और कहा, आप इस गांव में ही रहिए। हमारे गांव में, आपके गांव में रहने वाले लोगों सभी भले लोग हैं। जितना प्यार आपको आपके गांव वालों ने दिया था, यहाँ के लोग आपको उससे ज़्यादा प्रेम करेंगे। और अब हम आपको किसी दूसरे गांव में जाकर के बसने नहीं देंगे, आपको यहीं रहना होगा। मुखिया के साथ कुछ युवा लोग भी बैठे थे। उन्होंने मुखिया से पूछा कि आपने दो अलग अलग लोगों से दो अलग अलग बातें क्यों की? वो भी एक ही तरह के गांव वालों की, हमारी ही बातें की। एक को तो आपने कहा कि यहाँ के लोग झगड़ालू हैं, मारपीट करते हैं, और दूसरे को कहा कि यहाँ के लोग बड़े प्रेम से रहने वाले हैं। जबकि गांव के लोग तो वही हैं जो पहले थे। फिर एक व्यक्ति दो तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है? मुखिया ने अपने लोगों को समझाया, मनुष्य का व्यवहार प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम पहाड़ में आवाज़ निकालते हैं तो वही आवाज़ लौट करके हमें सुनाई देती है। जो मनुष्य सरल हृदय का होता है वह अपना स्थान और सम्मान हर प्रकार के माहौल में सरलता से बना लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, कहते हैं शक्कर बांटने वाले को शक्कर बांटने वाले ही मिलते हैं और टक्कर देने वाले को टक्कर देने वाले ही मिलते हैं। यही बात हमें समझने की होती है कि अगर हमने अपने व्यवहार के अंदर सुंदरता प्रस्तुत कर दी, अपने व्यवहार के अंदर मिश्री घोल दी, तो हमारे जीवन में भी मिश्री घुलेगी, हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। धन कमाने से, विरोध करने से, आक्रोश करने से और किसी को हरा देने से जीवन अच्छा नहीं बनेगा। अपना जीवन अपने व्यवहार में आनंद भरने से अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से ये कहानी आपके सामने सनातन विचार श्रृंखला के चैनल के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो घर परिवार के छोटे बच्चे, रिश्तेदार, मित्रों के साथ इस कहानी के ऊपर आप चर्चा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।